मेरे प्यारे देशवासियों और उन करोड़ों आंखों को सादर नमन जिनमें उम्मीद की किरणें दशकों से एक ही फैसले को टटोल रही थीं। आज का दिन साधारण नहीं है। ये वो प्रभात है जब हर अंधेरे रात के बाद सत्य का सूरज थकान उतार कर चमका है। ये उन शेर दिल रूहों के सम्मान का जश्न है जिन्होंने अपनी जवानी के सुनहरे ख्वाब, अपने परिवार की वो पलकें जो बस एक नज़र के मोहताज थीं, और अपनी मेहनत का हर आखिरी कतरा देश की सेवा में लगा दिया। फिर भी बरसों बरस वो अपनी ही कमाई का रास्ता देखते रहे, जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान में शराब देखता रहे। दोस्तों, जब कोई कर्मचारी अपनी जिंदगी के 25-30 साल देश के नाम कर देता है तो वो महज एक नौकरी नहीं करता, बहुत ज़मीन की नींव रखता है। जब ये देश आज़ादी के बाद अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष कर रहा था, जब कारखानों की चिमनियां धुआं उगल रही थीं, जब सड़कें, बांध और रेल की पटरियां बिछ रही थीं, तब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रहता, बल्कि राष्ट्र निर्माण का वो फौलादी स्तंभ बन जाता है जिसके सहारे आज ये देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। और जब वही कर्मचारी जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचता है जहां उसके बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं, कदम थोड़े थम गए होते हैं, तब उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है उसकी पेंशन। पेंशन का मतलब सिर्फ कागज़ के नोट नहीं होते, ये उसकी आत्मा की लाठी होती है, उसके जीवन की शान होती है, उसकी बुढ़ापे की ढाल होती है। लेकिन बहुत लंबे अरसे से EPS 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 10,995 के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों की ये सुरक्षा एक ऐसी कैद में जकड़ी थी मानो किसी पंछी को सोने के पिंजरे में डाल दिया गया हो। देखने में सुंदर लेकिन उड़ान मुहाल। उस सीमा ने सिर्फ पेंशन की रकम को ही नहीं रोका, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों के पर भी कतर दिए। साथियों, पिछले कई वर्षों में पेंशन धारकों ने जितनी बार आवाज़ उठाई, उतनी ही बार उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। उन्होंने लू भरी दोपहर में प्रदर्शन किए, सर्द रातों में भूखे रहे, अदालतों में एक के बाद एक दरख्वास्तें दायर की। वे चिल्लाए, हमारा हक दो। लेकिन अक्सर ऐसा लगा कि उनकी चीख कहीं हवा में ही गुम हो गई, जैसे समंदर में पत्थर फेंको और कोई लहर उसे निकल जाए। लेकिन यही तो हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। जब आवाज़ सच्ची हो, जब मांग न्याय के धागे से बंधी हो, तब देर भले लगे पर न्याय मिलकर ही रहता है। और आज वो ऐतिहासिक घड़ी आ गई है जब सर्वोच्च न्यायालय ने वो फैसला सुना दिया जिसने लाखों पेंशन धारकों की जिंदगी में एक नई सुबह बसा दी। ये फैसला सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि पेंशन बढ़ेगी, नहीं, ये फैसला उस पेंशन के पीछे छिपी इंसानियत की गरिमा को नमन करता है। ये सम्मान का फैसला है, बराबरी का वो पैगाम है जो हमारा संविधान अनुच्छेद 14 में हर नागरिक को देता है। ये उन बूढ़ी माओं और पिताओं के स्वाभिमान की रक्षा का फैसला है जिन्होंने अपना कोई 2006 में रिटायर हुआ, उसके नियम कुछ और थे, और कोई 2014 के बाद रिटायर हुआ, उसके लिए पूरी तरह अलग व्यवस्था बना दी गई। ये महज नियमों का अंतर नहीं था, ये अंतर लाखों लोगों की रोटी, दवा, कपड़े और सपनों का अंतर बन चुका था। किसी के घर दिया जलता था तो किसी के घर में अंधेरा पसरा था। इसी असमानता को मिटाने के लिए पेंशन धारकों ने एक बार फिर अदालत की दहलीज ठोकी। धीरे धीरे एक याचिका, फिर 2, फिर 10, और फिर ये मामला इतना विशाल हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय में 40 से अधिक याचिकाएं पहुंच गई। जब मामला इतना व्यापक हो गया तो अदालत ने इसकी गंभीरता को समझा। न्यायालय ने कहा, यह साधारण मामला नहीं है, ये देश के लाखों बुजुर्गों की भविष्य का सवाल है। इसलिए 3 न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ का गठन किया गया। माननीय न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के नेतृत्व में बनी इस पीठ ने लगातार 7 पूरे दिन इस मामले पर गहन सुनवाई की। हर तर्क को तराजू पर तोला गया, हर दस्तावेज को सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, हर याचिका को अक्षरशः पढ़ा गया। सरकार की ओर से बड़े बड़े कानूनी दिग्गज पेश हुए तो पेंशन धारकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने आग बबूला कर दी। उन्होंने सवाल उठाया, क्या सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक तारीख को रिटायर हुआ और दूसरा दूसरी तारीख को, उस एक तारीख के अंतर के कारण उसे जीवन भर कम पेंशन झेलनी पड़ेगी? क्या ये हमारे संविधान की समानता की भावना के खिलाफ नहीं है? और इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती बहस के बाद 7 दिनों के लंबे अरसे में सर्वोच्च न्यायालय ने वो फैसला सुनाया जिसने पूरे देश में उम्मीद की एक नई लहर पैदा कर दी। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा, किसी भी पेंशन धारक के साथ उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख या उम्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। हर पेंशन धारक को समानता के सिद्धांत के दर्पण में देखा जाएगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी पेंशन धारकों के लिए एक समान और सम्मानजनक पेंशन व्यवस्था बनाई जाए जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। ये केवल एक कानूनी आदेश नहीं था, ये एक मानवीय आदेश था। ये लाखों परिवारों की जीवन रेखा बदलने वाला निर्णय था।
अब सबसे अहम बात, इस फैसले के बाद पेंशन की जो नई संरचना तैयार हुई है वो बेहद सोच समझकर बनाई गई है। इस नई व्यवस्था में पेंशन धारकों को उनकी सेवा अवधि, उनके द्वारा दिए गए कुल योगदान और पहले उनके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। ये व्यवस्था न्याय संगत भी है और संतुलित भी। आइए आप कल्पना कीजिए, कोई मजदूर जिसने 3 दशकों तक फैक्ट्री की धूल झोंकी, कोई कर्मचारी जिसने रेल की पटरियां बिछाई, उसे अब हर महीने 10,000 से भी अधिक रुपए मिलेंगे। ये केवल आंकड़े नहीं है, ये उस सम्मान की मुद्रा है जो वर्षों से अटकी पड़ी थी। दोस्तों, ध्यान रखिए, ये परिवर्तन सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा। ये परिवर्तन हर उस घर की रसोई में, हर उस बुजुर्ग की दवा की शीशी में, हर उस दादा दादी की आंखों की चमक में दिखेगा, जिन्हें अब अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की शर्म नहीं सहनी पड़ेगी। ये फैसला उन माताओं के आंसू पहुंचेगा जो महीने के आखिर में पेंशन के कम पैसों के कारण अपनी बीमारी छुपा लेती थी। ये उन पिताओं को गर्व से सीना तानने का मौका देगा जो अपने पोते पोतियों को बिना झिझक के तोहफे दे सकेंगे। ये आत्मनिर्भरता का फैसला है, सम्मान का फैसला है, न्याय का वो फैसला है जिसके लिए वे सालों सड़कों पर गए, अदालतों में भटके, रात रात भर जागे। आज जब हम इस ऐतिहासिक फैसले पर बात कर रहे हैं तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये जीत आसमान से नहीं गिरी। ये उन लाखों अनजान पेंशन धारकों के पसीने, उनके आंसुओं, उनके धरनों और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति की जीत है। ये उस महिला की जीत है जिसने अपने विधुर पिता के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। ये उस वृद्ध की जीत है जिसने अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। ये उस यूनियन नेता की जीत है जिसने अपनी नौकरी दांव पर लगा दी। ये सबकी जीत है। और साथ ही ये स्पष्ट भी है कि अब सरकार को बिना देर किए इस फैसले को धरातल पर उतारना होगा। केवल कागजों में नहीं, बल्कि हर पेंशन धारक के बैंक खाते में, हर उस बुजुर्ग के हाथ में ये फैसला पहुंचना चाहिए जिसने इतनी देर की। मेरे प्यारे साथियों, आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक नए युग का आगाज है। ये आशा का वो दीप है जो हर अंधेरे कमरे में जलेगा। ये विश्वास का वो धागा है जो हर टूटते परिवार को जोड़ेगा। और सबसे बढ़कर ये न्याय का वो किला है जिसकी दीवारों पर लिखा है, देर आए दुरुस्त आए। ये फैसला न केवल आज के पेंशन धारकों को राहत देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल भी कायम करता है। ये साबित करता है कि इस देश में मेहनत की कीमत होती है, सेवा की इज्जत होती है और बुजुर्गों की लाठी का सहारा होता है। एक और अहम पहलू, इस फैसले के बाद जो गणनाएं सामने आई हैं, उनके अनुसार लगभग 70 लाख से 80 लाख पेंशनधारक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। इनमें वे सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने 1 सितंबर 2014 से पहले या बाद में सेवानिवृत्ति ली, बशर्ते उन्होंने उस समय उच्च वेतन पर योगदान दिया हो या विकल्प चुना हो। अदालत ने यह भी साफ किया है कि जिन कर्मचारियों ने पहले से अधिकतम सीमा 8,000 या 15,000 रुपए के आधार पर योगदान नहीं दिया था, वे भी अब इस नई व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वे बकाया योगदान जमा करें। ये एक ऐतिहासिक राहत है, क्योंकि पहले अक्सर ये शर्त रखी जाती थी कि योगदान समय पर दिया गया हो या नहीं। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, इस फैसले के तहत जो लोग पहले से ही न्यूनतम पेंशन यानी लगभग 1,000 से 1,500 रुपए ले रहे थे, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी, खासकर यदि उनकी सेवा अवधि 15 साल से अधिक है। उदाहरण के लिए, एक कर्मचारी जिसने 18 साल सेवा की और पहले उसे लगभग 500 रुपए मिलते थे, अब उसे 500 रुपए से 4,000 रुपए मिलने लगेंगे। वहीं एक कर्मचारी जिसने 32 साल सेवा की और पहले उसे शायद 5,000 रुपए मिलते थे, अब उसकी पेंशन 11,000 से 10,000 तक जा सकती है। ये अंतर समझिए, ये सिर्फ पैसे का अंतर नहीं, बल्कि जीवन स्तर का अंतर है।